Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. Lesson number 36, Psychosocial Interventions for Terminal Ill Patient. Interventions for stroke क्या हैं? जो कि सर्वाइवर्स हैं स्ट्रोक के, वो सफ़र करते हैं सब्सटेंशियल फिज़िकल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से। उनमें फ़िज़िकल चेंजेस भी आती हैं, उनकी कॉग्निशंस में भी चेंजेस आती हैं। कुछ एविडेंसेस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा यंग लोग जो होते हैं बेटर रिकवरी उनमें होती है दैन ओल्ड वन। और सिमिलरली क्या होता है, हेमोरेज जो होता है इम्पेयर फंक्शनिंग पार्शली बाय क्रिएटिंग प्रेशर ऑन न्यूरॉन। प्रेशर रिवील हो जाए अगर ब्लड से बीइंग रीअब्जॉर्ब बाय द बॉडी, द पर्सन में ग्रेजुअली रिकवर। मीन वो दोबारा से उसका कनेक्शन जब बन जाता है तो क्या होता है, रिकवर जल्दी करता है सम ऑफ द लॉस्ट फंक्शनिंग। पैरालिसिस में क्या होता है, पेशेंट चल भी नहीं सकता, ड्रेस भी नहीं कर सकता खुद को, परफॉर्म मैनी यूजुअल सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़। और मेडिकल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद फिजिकल ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी कैन हेल्प दीज पीपल रिगेन आफ्टर द लॉस्ट एबिलिटी। जब ये तीनों लोग इनके साथ काम करते हैं, फिजिकल ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी वाले, तो ये जल्दी रिकवर करते हैं। साइकोसोशल इंटरवेंशंस हार्ट अटैक के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए क्या हो सकती हैं, इंटरवेंशन इन्हांस करती हैं लोगों को रिकवर करने के लिए और लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशन के लिए हार्ट डिजीज़ के साथ। डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ हुई हैं। पहली अप्रोच टेक्निकल डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है, लाइक ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि क्या करती है, मॉनिटर करती है, ट्रांसमिट करती है एनालिसिस ऑफ द हार्ट फंक्शन हॉस्पिटल के नर्सेस को बाय टेलीफोन और द पीरियोडिक शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि वो जब सिम्टम्स शो होते हैं, अगर तो कोई इशू नज़र आ रहा होता है तो नर्स फ़ौरन से ड्रग दे के तो उसको रिकवर करने की कोशिश करती है। और जो लोग ईसीजी के साथ वाली अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं, वो उनमें थोड़ी एंजाइटी होती है, थोड़े डिप्रेस होते हैं वो लोग, क्योंकि सारा कुछ उन्हें क्लियर पता चल रहा होता है। और अदर अप्रोचेज जो यूज़ होती हैं उसमें पेशेंट रिसीव करता है हेल्थ एंड रेकमेंड एजुकेशन, साइकोसोशल काउंसलिंग आर बोथ टू इम्प्रूव देयर कंप्लाइंस विद द कार्डिक रिगमेंट। इन्हांस करता है एडजस्टमेंट टू द इलनेस और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फ्यूचर कार्डिक प्रॉब्लम। और दो मेटा एनालिसिस हो सकते हैं इन पे data from any intervention using these approaches. In most intervention, nurses or physician provide the education and counseling. बहुत सारी जो interventions हैं उनमें education और counseling बहुत important है। और एनालिसिस कंपेयरिंग पेशेंट उनके साथ जो रिसीव करते हैं मेडिकल केयर विद दोज हु हैड द इंटरवेंशन रिवील 4 इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स। फर्स्ट क्या है, इंटरवेंशन प्रोड्यूस करती है सब्सटेंशियल रिडक्शन मोरालिटी में और रिकरेंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम इन द सब्सिक्वेंट ईयर और 2। और सेकंड में क्या होता है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रिड्यूस करता है सेवरल रिस्क फैक्टर्स को, इम्प्रूव करता है ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बॉडी वेट को, ईटिंग हैबिट को, एक्सरसाइज को और स्मोकिंग को। थर्ड पे क्या है, इंटरवेंशन नहीं डिड नॉट इम्प्रूव पेशेंट एंजाइटी और डिप्रेशन। फोर्थ में क्या है, कंपेयर्ड विद प्रोग्राम्स दैट वर नॉट सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर, दोज दैट वर सक्सेसफुल वर मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग मोरालिटी ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। और 2 एग्जांपल दी गई हैं इन विच साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इम्प्रूव्ड इमोशनल एडजस्टमेंट, ठीक है जी, इन कार्डिक विक्टिम्स। वन इंटरवेंशन क्या प्रोवाइड करती है पेशेंट को इस इंफॉर्मेशन के बारे में जिसमें उसकी कंडीशन और ट्रीटमेंट का पता चलता है। ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस, रिलैक्सेशन में ट्रेनिंग की जाती है जहाँ पर रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस को। काउंसलिंग फॉर देयर फियर्स एंड एंजाइटीज़ व्हाइल दे आर स्टिल इन द हॉस्पिटल। इंडिविजुअल जो रिसीव करते हैं इस तरह के प्रोग्राम शो करते हैं बेटर साइकोसोशल एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर देन दोज हु रिसीव स्टैंडर्ड केयर, ठीक है। और इंटरवेंशंस बाय साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प कार्डिक पेशेंट्स कोप करती हैं स्ट्रेस के साथ। एडिशनल बेनिफिट है इसका, ठीक है। वन स्टडी फाउंड है स्ट्रेस मैनेजमेंट रिड्यूस करता है डेली नंबर ऑफ एंजीना पेक्टोरस अटैक बाय नियरली 40% कंपेयर्ड अगेंस्ट अटैक ऑफ क्लाइंट्स हु रिसीव स्टैंडर्ड मेडिकल केयर। मीन स्टैंडर्ड मेडिकल केयर से जब आप कंपेयर करते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट को, तो 40% ज़्यादा वो इफेक्टिव है इज़ कम्पेयर टू मेडिकल केयर। और इसके अलावा कंपैरिजन अगर किया जाए 2 ग्रुप्स का, शो करते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस और रिपोर्ट करते हैं चेस्ट पेन वर्सेंड फॉर द सब्जेक्ट हु रिसीव स्टैंडर्ड मेडिकल केयर बट इम्प्रूव फॉर दोज हु इंटरवेंशन प्रोग्राम।
जो मेडिकल केयर ले रहे हैं उनमें जो है क्या होगा, चेस्ट का पेन ज़्यादा होगा, वोरेज होगा देन इंटरवेंशन प्रोग्राम वालों के। ऑल्दो क्या होता है, रिजल्ट डिड नॉट इंडिकेट विच फीचर ऑफ द प्रोग्राम वर्क। दे शो दैट चेंज इन लाइफस्टाइल कैन अनक्लॉग आर्टरीज। और क्या होगा, स्टडीज़ हैव नॉट ओनली कन्फर्म दीज फाउंडिंग्स, लेकिन कंफर्म करने के साथ साथ उन्होंने बताया है कि फाउंड इंटेंसिव रिडक्शन ऑफ लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर रिड्यूस करते हैं सब्सिक्वेंट कार्डियक प्रॉब्लम एंड हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइको सोशल इंटरवेंशंस फॉर एड्स। साइको सोशल एफर्ट्स जो होती हैं एड्स के लिए, सबसे पहले उसमें HIV का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है टेस्ट कराना, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है। और ये क्लियरली प्रेजेंट करना होता है, इंफॉर्मेशन को रिड्यूस रखना होता है एंजाइटी को टेस्ट आने तक। और जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, अपनी इलनेस के बारे में ट्रीटमेंट की, और मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सपोर्ट ग्रुप्स की जो अवेलेबल है एड्स पेशेंट के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए। इसमें फिर कहता है इसके अलावा क्या होता है, इंटरवेंशंस जो इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं विद और विदाउट असेस ऑफ इफेक्टिव एंटीरिट्रोवायरल ट्रीटमेंट नीड करता है फोकस ऑफ डिफरेंट इश्यूज़। और बहुत सारे जो HIV और एड्स के जो पेशेंट्स हैं नीड साइको सोशल इंटरवेंशंस फॉर अदर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इमोशनल डिस्ट्रेस। उन्हें साइको सोशल इंटरवेंशंस चाहिए होती हैं उनके प्रॉब्लम्स के लिए। उसमें इमोशनल डिस्ट्रेस आ जाता है, पेन मैनेजमेंट आ जाता है, स्लीप डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंटरवेंशंस जो है फोकस्ड ऑन यूजिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग मीन उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग यूज़ होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं और कोग्निटिव थेरेपी यूज़ होती है जो कि प्रमोट करती है एडॉप्टेशन को और रिड्यूस करती है एंजाइटी को और डिप्रेशन को उन पेशेंट्स में who did not have effective antiretroviral drugs। फिर उसके बाद क्या है, इंटरवेंशंस हेल्प करती हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को बिगिन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन और लॉन्ग आफ्टर। फिर साइकोसोशल इंटरवेंशंस आ जाती हैं कैंसर के लिए। साइकोसोशल अप्रोचेस हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को कोप करने के लिए विद देयर कैंसर, कैन बिगिन इन द डायग्नोस्टिक इंटरव्यू ऑफ विद द फिजिशियन। और फिजिशियन जो है प्रमोट करता है पॉजिटिव अडॉप्टेशन टू द इलनेस बाय डिस्कसिंग द डायग्नोसिस। और पेशेंट अलर्ट होता है स्पाउस के साथ आर बीइंग सिग्निफिकेंट पर्सन प्रेजेंट, एक्सप्रेसिंग कंसर्न एंड गिविंग देम सम टाइम टू रिएक्ट इमोशनली एंड इनकम्पोज देमसेल्फ। कंपोज करने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। और देन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेगनोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन। फिर उनकी प्रेगनोसिस के लिए भी उनको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ट्रीटमेंट के लिए भी उनको ऑप्शन दिया जाता है। मेडिकल पर्सनल और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हेल्प करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने में और मैनेज कराने में डिजीज़ के साथ डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, और एडवाइस करते हैं इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट की डाइट को और फिज़िकल एक्टिविटी को। सेवरल टाइप्स जो होती हैं साइकोसोशल इंटरवेंशन की वो जो है अप्लाई होती हैं सक्सेसफुली इम्प्रूव करने के लिए कैंसर पेशेंट्स को एडजस्टमेंट टू देयर इलनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं अप्लाइड टू रिड्यूस पेशेंट नोजिया। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स नोजिया को रिड्यूस करने के लिए होते हैं फ्रॉम कीमियोथेरेपी। दो अप्रोचेज जो हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती हैं, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। एग्जांपल दी जाती है, एक स्टडी ने ये फाउंड किया कि ट्रेनिंग जब दी जाती है पेशेंट्स को, जब हम PMR यूज़ करते हैं लाइक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और या इमेजरी मतलब कीमोथेरेपी देने से पहले, तो उसमें क्या है रिड्यूस करता है उनको नोजिया को आफ्टर द फर्स्ट सेशन। और एक और जो स्टडी है वो उसने ये शो किया कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हेल्प करती है पीपल को जो कि ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं एंटीसिपेटरी नोजिया। पेशेंट को यूज़ करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक और इमेजिन करते हैं डिफ़िकल्ट इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट सीन्स रिलेटिंग टू कीमियोथेरेपी।
सच इज़ ड्राइविंग टू द क्लिनिक और एंट्री टू द वेटिंग रूम। मीन उनको इमेजिन कराया जाता है कि आप वेटिंग रूम में जा रहे हो, आप क्लिनिक में एंटर हो रहे हो, तो उससे भी उनकी एंजाइटी को रिड्यूस किया जाता है, पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता है। और बहुत सारी इंटरवेंशन यूज होती हैं सोशल मेथड में, जो कि सिर्फ इन्हांस ही नहीं करती पेशेंट की एडजस्टमेंट को, बट इम्प्रूव भी करती हैं सर्वाइवल को। अडाप्टिंग टू अ टर्मिनल इलनेस, टर्मिनल इलनेस को किस तरह से अडाप्ट करना है। जब लोग बात करते हैं हाइपोथेटिकल पर्सपेक्टिव की ऑफ डाइंग, यू विल ऑफन हेयर देम से आई होप आई गो क्विकली एंड विदाउट पेन। कुछ लोग होते हैं आर्ग्यू करते हैं डैट देयर आर नो गुड वे टू डाई, मीन की कोई भी तरीका नहीं है डाई का, बट ऑलमोस्ट एवरी वन वुड एग्री डैट अ स्लो एंड पेनफुल डेथ इज़ वर्स्ट पार्ट। मीन के आहिस्ता से जब डेथ होती है इतनी तकलीफ़ के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। बाय डेफिनेशन टर्मिनल इलनेस इंटेल करता है स्लो डेथ को। पेशेंट टिपिकली सफ़र करता है प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन के साथ, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड एबिलिटी टू फंक्शन में आल्सो एक्सपीरियंस क्रोनिक पेन। साइको सोशल एडजस्टमेंट टू टर्मिनल इलनेस क्या है। एज वी हैव सीन मोस्ट पीपल विद लाइफ थ्रेटनिंग क्रोनिक इलनेस मैनेज कर लेते हैं। वो क्या अडॉप्ट करके रीजनेबली वेल टू देयर कंडीशन ओवर टाइम आफ्टर द इनिशियल क्राइसिस, एंड सो डू द क्लोजेस्ट पीपल इन देयर लाइव्स। बट वन देयर कंडीशन वर्सन, जब में कंडीशन उनकी वोरस हो जाती है, प्रोग्रेस टू द टर्मिनल फेज, न्यू केसेस इमर्ज होते हैं जिनको एक्वायर होता है इंटेंस कोपिंग एफर्ट्स। हाउ पीपल कोप विद टर्मिनल इलनेस, टर्मिनल इलनेस के साथ लोग किस तरह से कोप आउट करते हैं। प्रिंसिपल जो होता है कोपिंग मैकेनिज्म का लोग यूज़ करते हैं किस फेज़ पे, टर्मिनल इलनेस पे, वो होता है डिनाइल। ठीक है, जिस तरह से हम अर्ली स्टेजेस पे देखते हैं इमोशनल फोकस कोपिंग जो है यूज़फुल होती है इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि कुछ भी नहीं करते चेंज करने के लिए सिचुएशन को। फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, when people mutually avoid facing the immediate death, they may not discuss with each other how they feel or how anyone way to say their goodbyes. साइकेट्रिस्ट जॉन ने डिस्क्राइब किए थे 3 parts ऑफ स्ट्रेस टर्मिनल पेशेंट्स एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्या था, मस्ट कोप करना है विद फिजिकल इफेक्ट ऑफ द वर्सिंग कंडीशन सच एज पेन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, स्लीपलेसनेस और लॉस ऑफ बाउल कंट्रोल। सेकेंड कंडीशन में क्या है, severely alter their styles of living, restricting their activity and making them highly dependent on others. 2/3 of dying people are restricted in their activity during the last 3 months. 1/5 जो पेशेंट्स होते हैं confined to bed. और थर्ड, they typically realize that the end of their lives is near. वो realize कर लेते हैं कि end of their lives is near even when they are not told so. मतलब उनको बताया भी नहीं जाता लेकिन वो ये चीज़ सोच लेते हैं, तो इससे भी इश्यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।